इधर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हलचल बढ़ गई है। अगली खबर देखिए, दिल्ली में है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। आषाढ़ी एकादशी में आज उन्होंने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके बाद वो नागपुर जा रहे थे, तभी उनको दिल्ली से फोन गया और उसके बाद उनकी आमद दिल्ली हुई है। दिल्ली में है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और इसको अभी हुए घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि इसी घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में उनको यहां बुलाया गया है क्या, और अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में और सारे डेवलपमेंट्स भी आने वाले दिनों में अपेक्षित हैं क्या। अगले शिक्षा मंत्री पर चर्चा के बीच दिल्ली बुलाया गया है देवेंद्र फडणवीस को। धर्मेंद्र प्रधान ने, आप जानते हैं, इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा, महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने ये फैसला युवाओं के लिए लिया है। अब जरा ये भी देख लीजिए, यह महत्वपूर्ण है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है। ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी का सबसे अहम संदेश आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने जो लिखा उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके सामने। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में ही लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये जो बातें कही हैं ये महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये कहीं ऐसा ना हो कि ये डिरेल हो और इसका फायदा कहीं राष्ट्र विरोधी तत्व ना उठाने लगें, और ऐसा भी ना हो कि देश का जो युवा है उसका भविष्य महत्वपूर्ण है, कहीं वो डिफोकस हो और ऐसी चीजों में उलझ जाए जो कि अनापेक्षित हैं। अब देखिए जरा, पेपर लीक की पहले दिन से जिम्मेदारी ली। प्रधान का इस्तीफा चिट्ठी में क्या लिखा, उन्होंने लिखा है मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। इसी में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहां आपके सामने रख रहा हूं। संकल्प लिया कि अन्याय नहीं होने देंगे, पहले दिन से जिम्मेदारी ली है, और यह भी कि अन्याय नहीं होने देंगे। जिम्मेदार लोगों ने छात्रों को गुमराह किया। ये महत्वपूर्ण है कि वो ये कह रहे हैं कि छात्रों को इस बारे में गुमराह भी किया गया है। जिम्मेदार लोगों ने छात्रों को गुमराह किया, बाधा डालने से मन अत्यंत व्यथित हुआ। जिस तरीके से यह हुआ, मन व्यथित है। युवाओं की आकांक्षा, सपनों का सम्मान करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। वो ये भी कह रहे हैं, क्विकली इसको चेंज कीजिए, भारत का भविष्य और शिल्पकार हैं युवा। 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है। पद व्यक्तिगत है, प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। पद जो है वो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, इसको लेकर कोई ईगो हैसल्स नहीं है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भारत की युवा शक्ति असली ताकत है। ये बात भी उन्होंने कही। युवाओं को भ्रम में फंसने नहीं दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भ्रम में नहीं फंसने देना है, इसलिए कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, इसलिए वो ये कदम उठा रहे हैं इस्तीफे का। ये बात भी उन्होंने कही। भारत की एकता बनी रहनी चाहिए, अपने इस्तीफे में उन्होंने ये बात भी लिखी है। और कुल मिलाकर अगर आप इसको देखें तो ये लब्बो-लुआब स्पष्ट हो जाता है कि वो ये बता रहे हैं कि जिम्मेदारी तो हमने ली, हम उसके लिए जरूरी कदम रेक्टिफाई करने के लिए उठा भी रहे थे। उन्होंने ये भी लिखा कि कोई छात्र कानूनी उलझन में ना फंसे, उसका काम है अपनी पढ़ाई में फोकस करना, करियर बनाना, और उसमें वो वक्त लगाएं। ये इंश्योर करने के लिए भी मैंने ये काम किया है कि एक तो वो अपने मुख्य मुद्दे से, पढ़ाई से, करियर बनाने से भटके नहीं, और दूसरा अगर कोई इसका अनर्गल फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है राष्ट्र विरोधी ताकतें, तो वो ना होने दिया जाए। इसीलिए बच्चों के भविष्य के लिए ये मेरा इस्तीफा है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी लिखा, और यह भी लिखा कि पीएम के मार्गदर्शन में अपना काम करता रहूंगा। प्रजातंत्र की शक्ति में मेरा पूरा भरोसा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में ये वो मुख्य बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा, राष्ट्र सेवा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और राष्ट्र सेवा मैं करता रहूंगा। चिट्ठी की ये बड़ी बातें हैं, नैतिक जवाबदेही मानी। युवाओं के लिए इस्तीफे की बात उन्होंने कही कि युवा भटक न जाएं, वो अपने करियर पर फोकस करें। साजिश का आरोप उन्होंने लगाया कि कुछ लोग इसमें लगे हुए थे और वो बाधा डाल रहे थे, सियासी दलों पर हमला किया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, इस इस्तीफे में सिर्फ इस्तीफा नहीं है, वो पृष्ठभूमि भी बताई गई है। यह भी बताया गया है कि जो चीजें हुई उनको ओन किया जा रहा था, रेक्टिफाई करने के लिए काम भी किया जा रहा था, लेकिन चीजें उस तरफ चल पड़ी थी जहां उनके डिरेल हो जाने का खतरा था। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। अब जरा इसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शामिल करूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, ये जो बात कही गई कि ये राष्ट्र विरोधी हाथों में, ताकतों में जा सकता था मामला,
और युवा डिफोकस हो रहे थे, इसलिए राष्ट्रहित में यह कदम उठाया गया। राष्ट्र विरोधी ताकतों के पास जाने के संदर्भ में पुख्ता चीजें हाथ लग चुकी हैं और उनको सब्सटेंशिएट किया जा सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे अनफोल्ड करता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस ढंग से ये पूरे टूल किट इसमें घुसी हुई थी, न्यूयॉर्क से लेके लंदन से लेके वहाँ प्रदर्शन होने लगे, यहाँ पे अमेरिकन, नाइजीरियन, अफ्रीकन लोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न उठाने लगे, तो कहीं ना कहीं आशंका थी। जिस तरह से अराजकता और अव्यवस्था का एक माहौल बनाया गया, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, लखनऊ हो, जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे,